हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम महाजनपद कालीन प्रशासन टॉपिक पर लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में हमने गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां इस टॉपिक पर लेसन प्लान डिस्कस किया था और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम महाजनपद कालीन प्रशासन इस पर वीडियो डिस्कस करेंगे कि इसका हमें लेसन प्लान कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूरी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। ये हमारा पाठ्य योजना संख्या 15वें नंबर का है। ऑलरेडी हमने 14 पाठ्य योजनाओं पर चर्चा कर लिया है। हिस्ट्री और सिविक्स, आपको सिविक्स के अलावा अन्य और भी जो सब्जेक्ट हैं उसके भी लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आप चाहें तो अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है तो एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं और मैं लिंक भी दे दूंगी, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये पाठ्य योजना संख्या हम लिख देते हैं 15वें नंबर का है हमारा। फिर विद्यालय का नाम लिखने के बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश, अवधि, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं। उसके बाद प्रकरण है आज का हमारा महाजनपद कालीन प्रशासन। ये लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं हम सामान्य उद्देश्य पर। सामान्य उद्देश्य पूर्वत लिखेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं जिसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक ये तीनों उद्देश्य ही हम लिखते हैं। हमें ज्ञानात्मक लिखना है सबसे पहले, तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि छात्र महाजनपद कालीन प्रशासन एवं समाज के बारे में जानेंगे या जान सकेंगे। दूसरा, छात्र महाजनपद कालीन अलग अलग महाजनपदों के प्रशासनिक व्यवस्था के क्रमों को समझ सकेंगे। और फिर बोधात्मक में लिखेंगे एक पहला पॉइंट कि छात्र अलग अलग महाजनपदों के प्रशासनिक व्यवस्था में अंतर कर पाएंगे या कर सकेंगे। और उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है छात्र महाजनपद कालीन समाज का बोध कर सकेंगे। ये हो जाता है बोधात्मक। क्रियात्मक में लिखते हैं कि छात्र महाजनपद के प्रशासन को चार्ट पर प्रदर्शित कर सकेंगे। दूसरा, छात्र महाजनपदों के प्रशासनिक इकाइयों को समझा सकेंगे। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट होता है हमारा। फिर आते हैं हम सहायक सामग्री पर। सहायक सामग्री लिखेंगे कि श्यामपट्ट पर महाजनपद कालीन प्रशासन एवं शहरों से संबंधित चार्ट या चार्ट पेपर पर प्रदर्शित ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे। फिर पूर्व ज्ञान लिखते हैं कि विद्यार्थी 16 महाजनपदों एवं उसके प्रशासनिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद प्रस्तावना के प्रश्न पर आते हैं। अभी हम प्रस्तावना का प्रश्न, ये लिखने के बाद हम प्रस्तावना का प्रश्न लिखते हैं। इसमें हम बॉक्स बनाते हैं छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन और छात्र छात्रा कथन का, जिसमें लिखेंगे पहला क्वेश्चन, वैदिक काल में लोगों के समूहों को क्या कहते थे? छात्र बताएंगे जन कहते थे। फिर क्वेश्चन करेंगे कि जन या लोगों के रहने के स्थान को क्या कहते थे? छात्र बताएंगे जनपद। फिर क्वेश्चन करेंगे कि जनपदों को मिलाकर क्या बनता था? छात्र बताएंगे महाजनपद। महाजनपद बताने के बाद आप फिर चौथा क्वेश्चन करेंगे कि महाजनपदों का शासन के लिए कैसी व्यवस्था थी? छात्र बताएंगे कि प्रशासनिक व्यवस्था थी। फिर आप समस्यात्मक प्रश्न करेंगे कि महाजनपदों का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था? यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन या समस्यात्मक। आप लिख देंगे समस्यात्मक। आगे बढ़ते हैं उद्देश्य कथन पे। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों, आज हम लोग महाजनपदों की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। ये होता है हमारा उद्देश्य कथन। फिर लिखते हैं अब हम प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं। इसमें पहला जो हमारा शिक्षण बिंदु है वह है महाजनपद कालीन प्रशासन। ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु है। इसमें क्वेश्चन करेंगे कि समाज का रक्षक कौन था? छात्र मौन लिख देंगे, छात्र कथन में मौन। फिर स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे महाजनपद काल में राजा की शक्ति बढ़ गई थी। अब वह एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था और वह समाज का रक्षक बन गया था। उसका मुख्य कर्तव्य दुश्मनों से प्रजा की रक्षा करना तथा राज्य में शांति व्यवस्था और न्याय करना था। शासन के कार्य में मदद करने के लिए अनेक अधिकारी व कर्मचारी भी नियुक्त होते थे। राजाओं की प्रवृत्ति अपने राज्य को बढ़ाने में थी, इसलिए उन्हें बड़ी सेनाएं भी रखनी पड़ती थी। राजा सेना का प्रमुख होता था, वह युद्ध में सेना का संचालन करता था
वह सेना को लड़ने के लिए तैयार करता था। सेना का खर्च प्रजा द्वारा दिया गया कर से चलता था। ये सारी चीज़ें हम अपने पहले शिक्षण बिंदु जो है महाजनपद कालीन प्रशासन, इसके अंतर्गत ये सारे स्पष्टीकरण लिख देंगे और व्याख्या दे देंगे। फिर लिखते हैं हम श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, महाजनपद काल में राजा की शक्ति बढ़ गई थी, वह समाज का रक्षक माना जाता था। इसके अतिरिक्त आप और भी जो श्यामपट्ट कार्य करते हैं अपने टीचिंग के दौरान, वो सारी चीज़ें आप लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर जो है महाजनपदों का आय। ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है। इसको करने से पहले डिस्कस, अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा अभ्युदय क्लासेज यूपी को, प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आ रही हो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्प करे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, राजा द्वारा प्रजा से क्या वसूला जाता था। छात्र मौन लिख देंगे। इसके नीचे छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं ये तो लिखेंगे। स्पष्टीकरण देंगे, इसमें लिखेंगे राज्य की आय के लिए लोगों से कर वसूला जाता था। व्यापार के द्वारा भी आय प्राप्त होती थी। इस समय वस्तुओं की खरीद बिक्री रुपयों से होने लगी थी। ईरान, मध्य एशिया से भी व्यापारी भारत आने लगे। शिल्पकार एवं व्यापारियों ने व्यापार को विकसित करने के लिए समूह तथा संगठन भी बनाए। महाजनपदों में शहरों तथा नगरों का विकास भी होने लगा था। ये शहर बड़े व्यापारिक केंद्रों तथा राजधानियों के पास होते थे। ये हो जाएगा हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। ये व्याख्या लिखने के बाद, व्याख्या देने के बाद फिर श्यामपट्ट कार्य आप जो भी करेंगे वो लिख लेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, राजा अपने राज्य को चलाने के लिए अपने प्रजा से कर लेता था। ये सारी चीज़ें आप श्यामपट्ट कार्य में कर देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने मूल्यांकन या पुनरावृत्ति के प्रश्न पर। मूल्यांकन या पुनरावृत्ति के प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपको चैनल पर हिस्ट्री, सिविक्स, अन्य जो भी और अदर सब्जेक्ट्स हैं, आपको सभी सब्जेक्ट के लेसन प्लान चैनल पर मिल जाएंगे। आपको अगर उसकी ज़रूरत होती है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मूल्यांकन के प्रश्न पर। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो एक बार साथ में करते हुए चलिएगा, भूल मत जाइएगा, लाइक शेयर भी करना। चलिए देखते हैं मूल्यांकन का प्रश्न हमारा। इसे हम पुनरावृत्ति के प्रश्न भी लिखते हैं। इसमें लिखेंगे कि युद्ध में सेना का संचालन कौन करता था। फिर नेक्स्ट है हमारा, समाज का रक्षक कौन होता था। और तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि राज्य की आय के लिए क्या वसूला जाता था। और चौथा क्वेश्चन लिखेंगे, प्रशासन चलाने के लिए राजा ने किसे नियुक्त किया था। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, मूल्यांकन के प्रश्न में लिख देते हैं। इसे हम पुनरावृत्ति के प्रश्न भी लिखते हैं। आगे लिखते हैं अब गृह कार्य। हम गृह कार्य में लिखेंगे, सभी छात्र महाजनपदों के प्रशासन के बारे में घर से संक्षिप्त में लेख लिखकर लाएंगे। ये होता है हमारा गृह कार्य, और यहीं पर इसी के साथ होता है हमारा लेसन प्लान कंप्लीट। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रह जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही करते जाइएगा। थैंक यू।